हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज हम एक सिंपल सा फॉल्ट लेकर आपके सामने आए हैं। ये जो बोर्ड है ये आप देख सकते हैं, ये एक टेक्नीशियन मेरे पास लेकर आया है, खाली बोर्ड लेकर आए हैं जो कि इसमें स्टैंड बाई की फ़ॉल्ट है। इसकी बोर्ड नंबर देख सकते हैं जो TP.56.PB801 वाली बोर्ड है। और ये बोर्ड दोस्तों काफ़ी सारे एलईडी टीवी जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, वो यूज़ किए हैं। कुछ ब्रांडेड सेट में भी इस तरह की बोर्ड लगा हुआ है। ये कॉमन बोर्ड है और बहुत ही अच्छा बोर्ड है। इसकी जो प्रोसेसर आईसी यूज़ किया है 56 वाले आईसी है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये 32 इंच से लेकर 42 इंच तक के टीवी में इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम इसकी फ़ॉल्ट फाइंडिंग करते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या कंडीशन है उसको हम देखते हैं। दोस्तों, अब तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। ख़ास करके मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरा चैनल उन लोगों के लिए है जो टेक्नीशियन अभी नए हैं और सीआरटी टीवी से अभी एलईडी टीवी में कदम रखे हैं और उनको एलईडी टीवी में के बारे में नॉलेज थोड़ी कम है। मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और मेरा इरादा यही है कि नए लोगों को कुछ जानकारियाँ मिले ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा पाए, क्योंकि सीआरटी टीवी का काम आज के डेट में बहुत कम हो चुका है और जिनको एलईडी टीवी के बारे में जानकारी नहीं है उनका काम अभी बंद होने लगा है। उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनको काम में मदद मिले इसलिए मैं वीडियो शेयर करता हूं। तो चलिए इसकी फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। जैसे कि आपने देखा, हमने इसमें पावर कनेक्ट किए हैं और अभी इसकी कुछ वोल्ट जो है मेजर करेंगे। सामने वाला का कहना है कि यह सेट कभी कभी ऑन होता है तो कभी नहीं होता, कभी ऑन होके तुरंत बंद हो जाता है या फिर कभी इसका रेड लाइट ही ग्लो नहीं करता है जो पावर इंडिकेटर है। आपने देखा, हमने सेट को ऑन किया पावर की से, कुछ देर बाद ये सेट फिर ऑफ हो गया और फिर हम ऑन करके दिखाते हैं। ये हमने ऑन किया और ये हमने सेट को, पावर की थोड़ा ख़राब है, ये ऑन किया, सेट ऑन हुआ और आप देख सकते हैं कुछ सेकंड बाद ये सेट फिर ऑफ हो जाएगा। देखिए फिर ऑफ हो गया। यही इसमें फॉल्ट है और वो क्यों हो रहा है और उसकी वजह क्या है वो अभी आपको बताएंगे चेक करके। अब देखिए, हम फर्स्ट इसमें जो टेस्टिंग मेथड है इसमें 12 वोल्ट है, हम पहले चेक करेंगे जो अपग्रेड पिन है जो कि आपको ओके दिखा, और यहाँ 5 वोल्ट है जो 12 वोल्ट के बाद जो पहली 5 वोल्ट है वो यहाँ बनती है, वो भी 5 वोल्ट ओके हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी बक कॉइल है, यहाँ पर कोर सप्लाई है प्रोसेसर आईसी के लिए जो कि 1.17 वोल्ट है, 1.1 वोल्ट है ये। और फ्लैश आईसी के 8 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट होनी चाहिए, वो भी चेक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं 3.3 वोल्ट, ये भी ओके है। लेकिन ये सेट फिर भी ऑन नहीं हो पा रहा है, कभी कभी ऑन होता है कभी कभी नहीं होता और ऑन होने के बाद फिर ऑफ हो जा रहा है। सारे वोल्टेज हमें ओके दिख रहा है लेकिन फिर भी ये कंडीशन है। उसके लिए हमें अलग अलग मेथड से टेस्ट करना होगा, फिर हमें ये फॉल्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हम कैसे टेस्ट करते हैं। ये आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। देखिए, अभी भी 3.3 वोल्ट यहाँ बना हुआ है, लेकिन हम जब इसको स्टैंड बाई करके देखते हैं यहाँ कोई वेरिएशन आता है या नहीं। आप देख सकते हैं हम जैसे ही स्टैंड बाई किए, स्टैंड बाई से रिलीज़ किए इसको, तो ये वोल्ट कम होने लगा, 2.7 वोल्ट तक आके रुका, 2.678 जो भी है। ये सप्लाई वेरी हो रहा है।
आप देख सकते हैं 3.1 है अभी। हम फिर से एक बार ऑन ऑफ करके देखेंगे। ये जो रेगुलेटर है ये कॉम्बो रेगुलेटर है 1118 IC। ये कॉम्बो 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट बनाती है, जो आगे काम आती है। सो ये रेगुलेटर पर भी 3.3 वोल्ट कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं। इस साइड से 3.3 वोल्ट आउटपुट है इसकी। सो हम अभी एक प्रोब को ग्राउंड करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं, हम ऑन करके देखेंगे। यहाँ देखिए ऑन करने के बाद यहाँ जो आईसी की जो फर्स्ट आउटपुट पिन है इसकी कॉम्बो रेगुलेटर की, यहाँ भी वोल्ट वेरी हो रहा है। देखिए 2.6, ये बहुत काफ़ी हद तक ये वोल्ट वेरी हो रहा है। मल्टीमीटर में ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। लाइट के वजह से मीटर पर कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए देख सकते हैं 2.9। इसकी 3.3 वोल्ट बनाने वाली रेगुलेटर, यहाँ जो 3.3 वोल्ट आती है वो रेगुलेटर यही है। सो इस रेगुलेटर को हम अभी चेंज करेंगे क्योंकि ये खुद वोल्टेज कम दे रहा है और ये लोड नहीं ले पा रहा है। जो कॉम्बो रेगुलेटर है 1118, इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर नई आईसी लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। दोस्तों ये जो आईसी है 1118, ये अगर आपके पास ना भी हो, क्योंकि इसकी 3.3 वोल्ट वाली साइड ही ज़्यादा ख़राब होती है, 1.8 वोल्ट वाली साइड ख़राब नहीं होती। अगर आपके पास आईसी नहीं है तो इसकी जगह आप दूसरी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक दिन पहले मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ है जो स्टेप डाउन कन्वर्टर के ऊपर है। जो कन्वर्टर है डिफ़ॉल्ट 1.25 वाली जो कन्वर्टर है वो यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप किसी स्क्रैप में से जो 1117 वाली 3.3 वोल्ट वाली जो रेगुलेटर आईसी है, आप वो आईसी भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी ट्यूनर के ऊपर आप फेविक्विक के ज़रिए चिपका कर, अगर आपको कुछ साधन नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो अगर है तो मत लगाइए। अगर कोई साधन है नहीं है तो आप 1117 वाली जो आईसी है जो नॉर्मली लगता है 3.3 वोल्ट वाली, उसको आप इसकी जो ट्यूनर है इसके ऊपर फेविक्विक से चिपका दीजिए और वायरिंग करके 5 वोल्ट इनपुट देकर आप 3.3 वोल्ट ले सकते हैं। मैं ऐसा कई केस में करके दिया हूँ। ऐसे जगह पे सर्विस में के लिए मैं कभी कभी बाहर जाना पड़ता है या फिर ऐसी जगह पे जाके काम करना पड़ता है जहाँ पर इस तरह की टूल्स हमारे पास नहीं होती, तो हम ऐसा करके देते हैं। सो अगर आप ओरिजिनल आईसी लगाए तो ही बेहतर है। खैर अब इस पर हम तो हमने इसमें पेस्ट लगा दिए और अभी हॉट गन से रिमूव करेंगे। ये आईसी निकालने में दोस्तों थोड़ी वक्त लगता है क्योंकि इसके नीचे हीट सिंक भी है। सो ये गर्म होकर ये आईसी को रिमूव होने में थोड़ी वक्त लगता है, आपको धैर्य के साथ करना है। हमारे पास 1118 जो कॉम्बो रेगुलेटर है वो अवेलेबल है, तो हम उसी को लगाएंगे। इसकी जगह पर जो 1117 या फिर बक कन्वर्टर कैसे लगाते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए।
हम आईसी पर पहले पेस्ट लगाएंगे। दोस्तों ये आईसी ज़रा सावधानी से लगाएं, क्योंकि कई लोगों का शिकायत है कि ये आईसी ख़राब निकलता है। दोस्तों आईसी ख़राब नहीं निकलता है, लगाने वाला गलती कर देता है, इसलिए ख़राब होता है। अब देखिए हम कैसे लगाते हैं। इस आईसी को लगाने से पहले आप बोर्ड को गर्म कर लें, वहाँ जो सोल्डर है उसको पहले पिघला लें, फिर आईसी को फट से रख कर कम वक्त के अंदर आपको आईसी रिसोल्ड करना है, इसको सोल्ड करना है। ज़्यादा हीट नहीं करना है, नहीं तो आपका आईसी डैमेज हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने काफ़ी कम वक्त में इस आईसी को सोल्ड किए हैं। अब हम थोड़ी वेट करेंगे, इस बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, क्योंकि गर्म रहते हुए अगर हम पावर दे दिए इसमें तो आईसी ख़राब हो सकता है। तो हम पहले इसको चेक करेंगे कि ठंडा हुआ या नहीं, फिर हम इसमें पावर कनेक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कंडीशन सुधरा या फिर पहले जैसा ही है। हमारा बोर्ड लगभग ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें पावर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने पावर इसमें दे दिया है, और अब हम ऑन करके देखेंगे कि बोल्ट पहले जो स्टैंड बाय रिलीज़ करने के बाद डाउन हो रहा था वो हो रहा है या फिर कॉन्स्टेंटली बना हुआ है, वो हम चेक करेंगे। देखिए कॉम्बो रेगुलेटर पे भी और फ्लैश आईसी पे भी 3.3 वोल्ट कॉन्स्टेंटली हमें फ़िलहाल मिल रहा है, लेकिन ये वोल्ट स्टैंड बाय रिलीज़ करने के बाद कम हो रहा था। सो अब हम वो देखेंगे कि रिलीज़ करने के बाद ये वोल्ट डाउन हो रहा है या नहीं। यहाँ देखिए 3.3 वोल्ट ओके, मीटर पे ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों सेट हमारा ऑन हो चुका है, जो रेड लाइट ग्रीन हो चुका है, और 3.3 वोल्ट अभी भी फिक्स्ड है, वो वेरी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा सेट ओके हो चुका है, और इसमें ये जो कॉम्बो रेगुलेटर है हमारा 1118 यही ख़राब निकला। इसकी पैनल सप्लाई वोल्ट चेक करेंगे 12 वोल्ट, तो इससे यही मालूम चलता है कि हमारा सेट ऑन हो चुका है और पैनल सप्लाई भी रिलीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये बोर्ड ओके हो चुका है। देख सकते हैं अभी भी सारे जगह पर वोल्टेज जो सप्लाई है वो कंप्लीट ओके नज़र आ रहा है। हम बार बार इसको ऑन ऑफ करके देख रहे हैं कि कहीं ये फिर से शिकायत तो नहीं आएगी। तो देख सकते हैं मैंने ऑन किया और वोल्ट जो है वहीं फिक्स्ड बना हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके दोस्तों, बाय बाय।